सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। यार आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर जो वैकेंसी है वो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो वैकेंसीज जो आई है यहाँ पर आप पूरा आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोगों को मजा आएगा। काफी अच्छे मासिव लेवल पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है आज नहीं मतलब 26 से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टोटल सिविल के लिए इसमें आई है 50 पोस्ट, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जो टोटल जो ग्रॉस सैलरी आप यहाँ पर देखेंगे तो पे स्केल यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। 1.6 लाख का यहाँ पर आपके पास टोटल ग्रॉस सैलरी जो CTC जो है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और ये विदाउट गेट्स एग्जाम से यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब इसका सेपरेट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिविल के लिए 50 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट और जूनियर दोनों आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल आई है यहाँ पर 25 पोस्ट। एक बार आप लोग को मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। देखो, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की तरफ से जो आया है रिक्रूटमेंट, इसमें ना ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है दैट इज 26 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है दैट इज 19 मई। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी इसका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का। तो आप सभी लोग अभी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दैट इज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज आई किसमें आई है, वो आई है असिस्टेंट मैनेजर दैट इज HR में, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, ITCS में भी है, सिविल की भी है, फाइनेंस में है, स्टोर्स और जूनियर इंजीनियर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर MBA के लिए भी आपके पास यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर अपने बारे में बात करेंगे। दैट इज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रिकल के लिए आई है यहाँ पर 25 पोस्ट। लेवल 8 का पे स्केल है, मतलब 56,100 इज द बेस पे। एंड टोटल यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी आप देख पा रहे हो वो 1.6 लाख एंड 500 रुपीज का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 इयर्स का BTech या फिर BSc आपका होना चाहिए डिग्री किसमें, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। सिमिलरली अगर आप सिविल में देखेंगे, तो टोटल असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आई है वो आई 20। लेवल 8 का यहाँ पर ही पे है, मतलब बेस पे हो जाएगा 56,000। एंड जो हायर जो हमारे पास अपर लिमिट है सैलरी की वो कितनी है, दैट इज 1.6 लाख 500 रुपीज का। ठीक है, इसमें भी आपके पास कोई भी वर्क नहीं मांगा गया है। यहाँ पर आपके पास अगर सिर्फ BTech भी अगर आपके पास होगा सिविल में तो इनफ है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एज लिमिट वगैरह क्या है। एक इसमें जो छोटा सा सभी लोग के लिए यहाँ पर जो ड्रॉबैक होगा, बाकी जो रेसिडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल के लिए उनके लिए यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी जो बात है, उन लोग के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो यहाँ पर देखिएगा। एक क्लॉज यहाँ पर बोला है, कैंडिडेट मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट इन बंगाली और नेपाली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका भी एक टेस्ट होगा कि आपको बंगाली आती है कि नहीं आती है। तो ये जितने भी रेसिडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल के, उन लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बाकी लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाएगा, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एज लिमिट कितना है। तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर बोला है कि आपका 1 जनवरी 1991 से अगर आप पहले बॉर्न हुए तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी SC/ST हैं तो 1986 से के पहले वाले एलिजिबल नहीं है। एंड OBC A या B ग्रेड के हैं तो 1988 के पहले जो बॉर्न हुए उन लोग एलिजिबल नहीं है। बाकी PWD 1981 तक के पहले के जो बॉर्न होंगे उन लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एज लिमिट है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर याद रखिएगा 1991 के पहले जो बॉर्न अगर हैं या फिर उसके बाद वाले जो होंगे 1991 के बाद वाले जितने भी बॉर्न हैं तो उन लोग यहाँ पर ये वाली रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये पूरा जो पोस्ट जो मैंने बताया 20 और 30 पोस्ट, उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। इसको भी आप लोग यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पर बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो पोस्ट मेंशन्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बोला है। सबसे पहले डोमेन नॉलेज बोला है। डोमेन नॉलेज मतलब जैसे कि अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो सिविल में आपको कितना आता है। फिर एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, लेकिन एक टेस्ट यहाँ पर एडिशनल होगा जिसको सिर्फ 10 मार्क्स की कैटेगरी में इसको डाला गया है। और बोला है यहाँ पर कि 10 मार्क्स का जो पेपर होगा वो होगा बंगाली या फिर नेपाली टेस्ट। ठीक है, तो ये पार्ट D में आएगा जिसमें से आपको मिनिमम है ना क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर 4 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें। बाकी यहाँ पर जो डोमेन नॉलेज है वो 60 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का आएगा यहाँ पर, एंड जनरल इंग्लिश यहाँ पर 10 मार्क्स का आएगा, एंड 10 मार्क्स का यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया।
स्टार्ट कब से हुआ है, ये 26 अप्रैल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, एंड है इसका 19 मई तक, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी आई है, असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर 20 पोस्ट है ना, 20 पोस्ट है। एंड अगर आप जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करें तो वहाँ पर 30 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। आप सभी लोग अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, एडिशनल चीज़ जो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को हेल्प कर जाए, तो वो ये है कि जब भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जब भी सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज आती है तो ध्यान रखना कि आप लोग का ना 2-3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 2-3 सब्जेक्ट कौन सा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको एकदम स्टार करके यहाँ पर नोट कर लेना ये वाली बात को। पहला सब्जेक्ट आपका स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर से ना मैसिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्टील स्ट्रक्चर्स की तैयारी नहीं करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के जनरल अगर मैं बात करूँ तो जब भी वैकेंसीज आती है, जब भी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर जैसे भी टेस्ट होगा, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन और स्ट्रक्चर एनालिसिस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा जब भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम पोल्स वगैरह जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये पूरे स्टील के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, है ना। पूरे के पूरे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टील के ही होते हैं। तो आपका स्टील का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टील स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस का, स्टील के स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी आप फील्ड में काम करेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कौन कौन सा? स्टील स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रहा हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो यहाँ से आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करिएगा। इसका अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे डिटेल लेवल में यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं मेरे लेक्चर से, ठीक है। एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर बता दिया। आई होप आप सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आएगा। इसका पीडीएफ मैं यहाँ पर पिन करवा दूंगा, आप सभी लोग उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। एंड कुछ भी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि आपकी क्वेरी वहां पर रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।